चलिए मित्र, देखिए आज का मित्र जो हमारा टॉपिक चलेगा मित्र, नाव धारा बोट स्ट्रीम पार्ट 4 का कल चला था, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसी में आज उसके आगे का टॉपिक होगा। लेकिन मित्र आज का जो टॉपिक होगा मित्र, आपको मित्र कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र, सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे और सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे। आपके बीच में मित्र ऐसा हमने ट्रिक लेकर आए हैं, एकदम बेजोड़ और लाजवाब मित्र। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मित्र ज्यादा समझ में आएगी। फर्स्ट चलिए मित्र, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किमी प्रति घंटा की गति से वो धारा की विपरीत दिशा में 8 किमी प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है। देखिए मित्र, आपसे यहां भी कह रहा है धारा की गति क्या है, आप जान सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 2 का फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे मित्र भी कह रहा है व्यक्ति की धारा की दिशा में 11 किमी प्रति घंटा, फिर कह रहा है विपरीत दिशा में 8 किमी प्रति घंटा। मित्र आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मित्र यहाँ से आकलन कर सकते हैं। मित्र क्या कर रहा है, विपरीत दिशा और धारा की दिशा हमने बताया मित्र आपको विपरीत दिशा के और धारा में, तो हम मित्र x माइनस वाई के अपान में फार्मूला करके आप सॉल्व कर देंगे। देखिए मित्र 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारा मित्र कितना आ जाएगा, 8 में से अगर मित्र 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा मित्र 3 अपान में 2 रहेगा, x माइनस 2 अपान 2 के फार्मूला लगाएंगे। अगर मित्र 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 एक मतलब में 1.5 किमी प्रति घंटा आएगा। मित्र आप इसमें पेन और कॉपी की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मित्र इसे हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए मित्र हमसे कह रहा है व्यक्ति की धारा, हमने मित्र यहां लिखते हैं व्यक्ति की धारा में चाल कितना दिया है मित्र हमें, 11 किमी पर हावर्स। अब मित्र फिर क्या कह रहा है, गति में विपरीत दिशा में वही चीज हमने मित्र यहां कर सकते हैं, ये भी विपरीत दिशा में चाल ही कहा है। हमने मित्र कितना दिया है, 8 किमी पर हावर्स। ठीक है मित्र, ऐसे मित्र आप निकालेंगे तो मित्र हमारा 1.5 किमी पर हावर्स आएगा। और मित्र हमने जो आपको बिना पेन और कॉपी का मौखिक बताए हैं तो भी इतने ही माना गया। देखिए मित्र आप यहाँ सॉल्व करके देखिए मित्र, यहाँ कह रहा है धारा की बात करेगा तो हमने आपसे बताया था मित्र आपको मालूम हो जाना चाहिए x माइनस वाई अपॉन 2 का फार्मूला लगाना है। अब यहाँ मित्र मान रख दीजिए, x का मान कितना है हमारा 11, y का मान कितना है मित्र 8 अपॉन 2। अगर मित्र घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3/2, इसे मित्र काटेंगे तो हमारा आएगा 1.5 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का ही राइट आंसर है, 1.5 किमी प्रति घंटा। हमने मित्र आपसे बताए थे ना कि आज का मित्र हमने आपके जो टॉपिक लेकर आएंगे बीच में, उसमें मित्र आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मित्र क्वेश्चन को जितने बेसिक से पढ़ लेंगे उतने ही कम से कम समय में आप आंसर का जवाब भी दे देंगे। हमें उम्मीद है मित्र कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए मित्र देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 16 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अगली लाइन में कह रहा है तथा धारा के प्रतिकूल में 12 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति किमी प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए मित्र क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि अनुकूल एक मतलब मित्र समान दिशा में 16 किमी की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, और वही चीज प्रतिकूल दिशा में 12 किमी की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है मित्र, तो नाव की गति या चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगा। इस क्वेश्चन में मित्र आपको पेन और कॉपी की जरूरत है क्या, पेन और कॉपी की मित्र एकदम आपकी जरूरत नहीं है। देखिए मित्र हमको यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ पे मित्र दूरी दिया है, समय दिया है। मित्र हम जान सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मित्र चाल बराबर दूरी कितना दिया है 16, समय दिया है 4, अगर 16 में 4 का भाग देंगे
तो हमारा मित्र कितना निकल के आ जाएगा 4। हमारा मित्र 4 कितना निकल के आ जाएगा 4। और मित्र यहाँ पर भी वही दिया है, दूरी कितना दिया 12 किमी, समय कितना दिया 2 घंटा। अगर मित्र 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, यहां से अगर मित्र आप डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना ये, अगर मित्र 12 में 2 का भाग देंगे तो हमारा मित्र कितना आएगा 6। यहां से मित्र निकल के आ गया कितना 6 घंटा। ठीक है मित्र, इसका मित्र हमें चाल कितना निकल गया 4 और इसका मित्र निकल के आ गया कितना 6। हमसे मित्र लास्ट में पूछा क्या, नौका की शांत जल में नाव मतलब मित्र यक्स प्लस वाई। यक्स प्लस वाई आपको ये मालूम होगा मित्र, यक्स प्लस वाई अपान 2। हमने मित्र बताया नाव पूछे या व्यक्ति पूछे, आपको इसी फार्मूले पे ए मान रख देना है, आपका उत्तर सेकेंडो भर में आ जाएगा। चलिए मित्र देखिए इसके आगे, चलिए मित्र देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। धारा की अनुकूल दिशा में, इसका मतलब मित्र हमें यक्स का मान कितना दिया है 16। और मित्र क्या कहा है, ये दूरी दिया है मित्र, हमने डी से इंडिकेट कर लेते हैं। अरे क्या दिया है मित्र हमारा समय, हमने इसे टी से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है मित्र, अब हमें इसमें क्या नहीं दिया है मित्र, हमें इसमें चाल नहीं दिया है, चाल हमें मित्र नहीं दिया है। चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, हम मित्र यहां से इसे निकाल सकते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डी अपान टी। हम मित्र यहां से इसे निकाल सकते हैं, अगर निकालेंगे मित्र 16 अपान 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। हमारा मित्र आया कितना, इतना किमी प्रति घंटा। स्पीड पहले का इतना निकल गया, दूसरे लाइन में हमें मित्र क्या कहा 12 किमी। ठीक है मित्र, यही सेम फार्मूला रहेगा। हमने मित्र अगला स्पीड निकाल देते हैं डी अपान टी। ठीक है मित्र, 12 किमी, समय दिया है 2, हमने मित्र यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 12 अपान 2 काटेंगे तो मित्र 6 किमी पर हावर्स आएगा। नेक्स्ट लाइन में मित्र आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि शांत जल में नाव की गति, गति मतलब मित्र गति मत, नाव मतलब मित्र यक्स प्लस वाई अपान 2 के फार्मूला में हमने मित्र यहाँ लगाते हैं यक्स प्लस वाई अपान 2। मित्र यक्स का मान कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 4, वाई कितना निकल के आ गया 6। हमने मित्र यहाँ से इसे कर सकते हैं 4 प्लस 6 अपान 2 गुणे जोड़ेंगे 10 आएगा अपान 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर निकल के आया। ठीक है मित्र, हमारे क्वेश्चन का मित्र यहाँ राइट आंसर निकल गया 5 किमी पर हावर। मित्र आप यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर मित्र इसी को जोड़ देते 6 4 10 हो जाता, 2 से भाग देते तो यहाँ पर भी आपको आ जाता 5 किमी पर हावर्स। ठीक है मित्र, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी मित्र, हम तो ये आपको बस समझाने के लिए इतने आपको समय लिए, नहीं तो मित्र एक क्वेश्चन मात्र 4 से 5 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए मित्र क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है मित्र कि क्वेश्चन आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया मित्र, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मित्र, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मित्र क्या, अगर एक नाव 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी दूरी को 20 किमी की गति से वापस तय करती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति किमी प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए मित्र यहाँ औसत की बात कर दिया है। इस क्वेश्चन में मित्र थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है और दिमाग लगाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने आपको कहीं न कहीं पढ़ा चुके हैं। हमने मित्र ऐसे क्वेश्चन को चाल, समय, दूरी, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में ऐसे चीज के लिए हमने आपको फार्मूला एक बताए थे। अगर मित्र औसत गति या औसत चाल पूछे तो मित्र हमने आपको एक फार्मूला बताए थे 2xy अपान x प्लस वाई। हमने मित्र ऐसा एक फार्मूला आपको बताए थे। अगर मित्र हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा और उस पर मित्र सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए मित्र इसमें x का मान क्या दिया है, x का मान मित्र हमें दिया है कितना 30 और y का मान मित्र हमें कितना दिया है 20। हमने मित्र इसी पे मान रख देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए मित्र मान रखते हैं, मान रखेंगे देखिए मित्र 2 इंटू 30 इंटू 20 अपान 30 प्लस 20। अब मित्र देखिए इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं कटा देंगे,
पहले मित्र इसके आगे इसे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कटाएंगे। देखिए मित्र, कहीं गुणे में है, कहीं जोड़ में है, तो मित्र इसे आप कटा नहीं सकते हैं। अब इसके आगे देखिए मित्र, हम मित्र इसे क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, या जो कट रहा है उसे कटा देते हैं। देखिए मित्र 2, अगर हम 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। हमने मित्र यहाँ कर दिए। देखिए मित्र 1 0 से 1 0 काटते हैं। अब मित्र देखिए 5 1 5, 5 6 30। अब मित्र हमारे पास बचा कितना, 2 6 2। हम मित्र यहाँ अगले लाइन में इसे लिख सकते हैं कितना, 2 × 6 × 2, 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24। एक मतलब मित्र हमारा निकल गया कितना, 24 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। हमसे मित्र पूछ रहा था क्या, औसत गति कितना होगा, तो मित्र 24 किमी प्रति घंटा होगा। मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। हमें मित्र उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और मित्र आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मित्र हमारे चैनल पे जो व्यक्ति नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर से जरूर ऑन कर लें। और मित्र अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए। लाइक करने से मित्र हमें यह मालूम और यह खुशी मिलती है कि हमारी वीडियो कितने लोग कितने उत्साह और कितने प्यार से हमें देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मित्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किमी प्रति घंटा है। नौका मतलब मित्र नाव की चाल, गति मतलब चाल 20 किमी प्रति घंटा है, और धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा हो, तो धारा के गति के साथ 100 किमी की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। देखिए मित्र ये जो 100 किमी दिया है मित्र, ये हमें दिया है मित्र यात्रा मतलब दूरी। हमें मित्र यहाँ ये दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है मित्र 100 किमी। और मित्र यहाँ हमके दिया क्या, नौका मतलब नाव का, और यहाँ दिया है गति मतलब धारा की। हम मित्र यहाँ से ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा चाल कितना है। चाल मित्र हम निकाल सकते हैं। देखिए मित्र हम जानते हैं नौका पूछा है नाव, तो x + y से पहले तो मित्र हम चाल निकाल लेते हैं। 20 अब 5 जोड़ देंगे, 20 अब +5 जोड़ेंगे तो हमारा मित्र है कितना 25 किमी पर हावर। ये मित्र हमारा क्या आ गया, ये चाल निकल के आ गया। चाल मित्र हमारा कितना निकल गया 25 किमी प्रति घंटा। अब मित्र यहां हमसे पूछा क्या है, समय बराबर मित्र होता है क्या है, दूरी बटे समय बराबर मित्र होता है दूरी बटे चाल। यही तो मित्र हमारा फार्मूला होता है। मित्र पूरी दूरी कितना दिया है 100 किमी, हमने मित्र यहां दूरी रखते हैं 100 किमी। चाल कितना मित्र हमारा निकल गया 25 किमी, हमने मित्र यहां रख देते हैं 25। इतना मित्र क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हमें मित्र समय दिया था, चाल दिया है 25 किमी, दूरी दिया है 100। अब मित्र यहाँ पे है 100 किमी और ए आया है किमी पर हावर। किमी से किमी काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, हमारा मित्र निकल गया कितना 4 घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर है 4 हावर्स। कितने समय में मित्र, नौका को कितने समय में कितना समय लगेगा मित्र, तो 4 घंटा लगेगा। हमारे मित्र क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। हमें मित्र उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज के लिए यही टॉपिक था। जो भी मित्र क्वेश्चन आपके बीच में रखा गया था, हमें उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक से समझ में आएगा। देखिए मित्र जितने क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही अच्छे थे। देखिए मित्र जितने बेसिक से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, शायद मित्र आपको इतने बेसिक से कहीं पे मिलेगा। देखिए मित्र हमने कहीं पर आपको शॉर्ट में नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। हमने मित्र जो भी मान जैसे करता है, हमने मित्र एकदम छोटे छोटे भाषा में आपको मित्र काट के समझाते हैं। इसलिए मित्र आपको, अगर मित्र देखिए जो व्यक्ति न्यू स्टूडेंट होगा उसे तो मित्र
पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अगर मित्र नया व्यक्ति, अगर मित्र पुराना है, उसके लिए अगर मित्र हम डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन मित्र हमारी वजह है कि हम आपको कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा तोड़ करके क्वेश्चन को बताने की हमारी मित्र प्रयास रहेगी और प्रयास रहता है। आज के लिए मित्र बस यही टॉपिक था, इसी पे अपने वाणी को समाप्त देते हैं। चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।